नमस्कार दर्शकों, मैं ज्योतिषी रमन कुमार आज आपके फिर सामने हाजिर हूं और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज 18 जनवरी 2021 है और आज का टॉपिक है गुरु ग्रह के बारे में, बृहस्पति ग्रह के बारे में। क्या आपका बार बार अपमान होता है? क्या आपकी पढ़ाई में बाधाएं आती हैं? रुक रुक कर आपकी जो है स्टडी चलती है, या आप कॉलेज पहुंच ही नहीं पाए, या आपके पास घर में ऐसे हालात हैं या पैसों के जिसकी वजह से आपकी पढ़ाई जो है छूट गई है, या आपके घर में पैसों की दिक्कतें हैं जिसकी वजह से आपकी पहले स्कूल की पढ़ाई में दिक्कत आई, फिर बाद में कॉलेज की पढ़ाई में दिक्कत आई, या आप इतना ज़्यादा पढ़ ही नहीं सके कि ज़िंदगी में सिर्फ जिम्मेवारियों का ही बोझ जो है बचपन से आपकी कुंडली में पड़ गया कि आपकी स्टडी कंप्लीट हो ही नहीं पाई। बचपन में ही आपको काम करना पड़ गया, या अपने घर वालों के हालातों के आगे मजबूर होकर काम करना पड़ गया। क्या आपकी जो है गृहस्थी वो बहुत ज़्यादा नाजुक दौर से गुज़र रही है? क्या आप गृहस्थी में एक दूसरे की इज़्ज़त नहीं करते? देखने में आप एक दूसरे के साथ हो, लेकिन एक दूसरे की जो है दिल से इज्जत नहीं करते। क्या आपके घर में बरकत नहीं है? क्या आपके घर में पैसा रुकता नहीं है? क्या आपका पुत्र आपकी आज्ञा नहीं मानता? क्या आपके आस पड़ोस आपको नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते? क्या आपको सिर्फ मिस यूज़ किया जाता है? क्या आपकी लाख नेकियों के बजाय एक आपकी बुराई जो गुस्से में की गई हुई बात है वो आपकी लोग याद रखते हैं और आपकी लाख की गई हुई नेकियों पर पानी फेर देते हैं? क्योंकि ये सारी जो बातें मैंने बताई हैं, जिसकी भी कुंडली में गुरु ग्रह खराब होता है, बृहस्पति ग्रह खराब होता है, उसकी होरोस्कोप में जो है ऐसे गुण देखे गए हैं। जिनका भी गुरु ग्रह अच्छा होता है वो दिखने में बहुत सुंदर, ऊंचे कद के, रेडिश फेस और शारीरिक तौर पर मजबूत। उनकी बात करने का तरीका इतना ज़बरदस्त होता है कि लोग उनसे बात करते हैं और उनकी बातों में आकर्षित हो जाते हैं और उनकी जो है बातें सुनना चाहते हैं, और जो भी वो बात करते हैं वो लोग मानते हैं। उनका जो बचपन है ऐसे ख़ानदान में बीतता है जो बहुत बड़ा ख़ानदान होता है और बहुत रईस होता है, वो बहुत ख़ानदानी इंसान होते हैं। उसके घर में सरकारी नौकरियां होती हैं, या बहुत बड़े ज़मीनें जायदाद, या बाप दादे ऐसी हैसियत के मालिक होते हैं कि वो अपने गांव को या अपने शहर को, या एक नामी इंसान जो लोगों को ये फैसले करवा कर भेजते हैं। इतने पढ़े लिखे फैमिली में पैदा होता है कि उसकी फैमिली में स्टडी को बहुत ज़्यादा महत्वता दी जाती है। सभी जो है बहुत ज़्यादा धार्मिक होते हैं, धर्म कर्म की बातें करने वाले, पूर्वजों का इज़्ज़त मान करने वाले और एक दूसरे का साथ देने वाले। ऐसे घर जिनके घरों में पैसे की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होती, ये सभी मान के जो है इज़्ज़त मान के जो है सिर्फ भूखे होते हैं। ऐसे इंसान, इनको पैसों से ज़्यादा अपनी इज़्ज़त की ज़्यादा परवाह होती है। ऐसे परिवारों में ऐसे इंसान पैदा होते हैं और ख़ुद भी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त मान कमाते हैं। जिनकी भी कुंडली में गुरु ग्रह लगन में 5वें घर में, 9वें घर में या 12वें घर में है, तो समझ लीजिए ये आप, या दूसरे घर में। अभी मैं एक एक घर के बारे में आपको बताऊंगा कि जिनकी भी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा होता है तो उनकी ज़िंदगी कैसे जो है आराम से और हंसते खेलते गुजरने वाली है, और किनकी कुंडली में जो खराब है। क्योंकि गुरु है, आजकल जिनकी भी कुंडली में गुरु खराब हो जाता है वो दर दर की धक्के खाने की नौबतें, पैसे का मोहताज, उसकी ज़िंदगी में छोटी उम्र में ही बाप दादा और पिता का साया उठ जाता है। और दूसरा, वो इतना चालाक या इतना बदतमीज़ किस्म का इंसान जो इतनी बहस करता है जिससे कि और इसकी इज़्ज़त मान खुद वो अपनी पैर पर कुल्हाड़ी मार लेता है और
वो एक बहुत ज़्यादा गरीबी की ज़िंदगी जीने पर मजबूर होता है। जितनी मर्जी भाग दौड़ करता रहे इंसान, उसको समझ ही नहीं आता उसकी की गई मेहनत का कोई फल ही नहीं उसको मिलता। ये सारी चीज़ें गुरु के बारे में आज हम बहुत ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह खराब है, या मैं आपको बताने वाला हूँ इन खानों में अगर आपके गुरु ग्रह पड़ा है, तो मैं जो आपको उपाय बताऊंगा कृपया करके ध्यान से आप कीजिएगा। सबसे पहले मैं आज आपको राशिफल के बारे में आपको बता देता हूँ कि आज आपकी राशियाँ कैसे जाने वाली हैं। आज 18 जनवरी 18 जनवरी 2021। सबसे पहले मेष राशि के बारे में बात करते हैं। मेष राशि के बारे में हम बात करते हैं, कोई बहुत बड़ा काम करने का योग आपकी कुंडली में चल रहा है। अगर आप हिम्मत करते हैं, आपकी बातों से लोग कन्विंस हो रहे हैं, आपकी दौड़ भाग वाली ज़िंदगी जो है ख़त्म होने का टाइम आ रहा है। पहले आपकी ज़िंदगी ऐसे चल रही थी जैसे झूले की तरह, ज़िंदगी कभी ऊपर कभी नीचे, जिसकी वजह से आपको परेशानी है। लेकिन आज अगर आप कोई नया काम करने का साहस दिखाते हैं या कोई स्टेप अपने फ्यूचर की ओर उठाते हैं, तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। वृष राशि के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इनकी दूर दराज सोचने की जो समझ है, जो ये कर लेते हैं, जो सोच लेते हैं वो करके बाज आते हैं। ये जो आपकी आदत आजकल आप में आ रही है, तो ये आपको आने वाली जो फ्यूचर में आप प्लानिंग कर रहे हो, जो सोच रहे हो, कृपया करके उसको सोच विचार में ही ना रखें। कृपया करके उसके लिए स्टेप जरूर आज उठाएं, क्योंकि आज का दिन आपके लिए बहुत अहम जाने वाला है। कई बार क्या है कि कई लोगों के राजयोग जो है दिमाग में ही घटित होते रहते हैं, सोचते सोचते ही वो जो है, कई बार ऐसे भी आपने इंसान देखे होंगे जो सिर्फ सोचते रहते हैं और सोच सोच में ही वो राजा बन जाते हैं। काम शुरू करते हैं, काम चलने लग पड़ते हैं, और सोच में ही वो राजा बन जाते हैं, और सोच में ही वो फिर जब उनको होश आती है तो वो वहीं पर बैठे हुए हैं। तो वो सारा राजयोग अपने दिमाग में नहीं घटित करना, उसके लिए जो भी स्टेप है उसके लिए आपने आज एक स्टेप उठा देना है। मिथुन राशि के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि आपका, अगर आप विदेश जाने का सोच रहे हो तो विदेश जाने के योग आपके बहुत बढ़िया है। आज के दिन आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई चेंज, स्थान परिवर्तन का योग आपके लिए बहुत बढ़िया बना हुआ है। लेकिन आपकी जो बोलचाल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपके हॉरोस्कोप में बोलचाल वाले हाउस में और बोली वाले हाउस में कुछ बहुत बुरे ग्रह मंडरा रहे हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारी हानि भी हो सकती है। कर्क राशि के लिए मैं बताना चाहूँगा कि आज का दिन डेली रूटीन के लिए बहुत अच्छा है। आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी कामकाज करते हैं वो आपका बहुत दुरुस्त और तेज़ी से चलेगा। आप अगर कोई नई वैरायटी डालना चाहते हैं, कोई आपसे पार्टनरशिप करना चाहता है, तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय चल रहा है। अगर आप पार्टनरशिप करते हो तो बहुत बढ़िया। फरवरी में भी आपका समय बहुत बढ़िया स्टार्ट हो जाएगा। मार्च आपके लिए और उत्तम जाएगा। जैसे जैसे दिन बीतते, महीने बीतते जाएंगे, आपकी सफलताएं बढ़ती जाएगी। कर्क राशि के लिए। सिंह राशि के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हो, या कोई गाड़ी लेना चाह रहे हो, या कोई मशीनरी लेना चाहते हो, तो थोड़े दिनों के लिए आपको इस प्रोग्राम को पोस्टपोन कर देना चाहिए। जो पहले चीज़ें पड़ी हैं उनका ही सही तरह से उपयोग करना चाहिए। आपको अपनी मेहनत का 200%, अगर 100% दे रहे हो तो 100% और ज़्यादा अपनी मेहनत इस साल अपने वर्क में डाल दीजिए। आपकी तरक्की होना निश्चित है। कन्या राशि के लिए आज एक बात बताना चाहूँगा मैं आपको, अगर आप विवाह शादी के संबंधित आपकी कोई दिक्कतें आ रही हैं, अगर आप लड़की हो तो आपको इस दिन कोई अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है। अगर आप कारोबारी हो तो कारोबार के लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी लेने का आज दिन है। तो दिन टोटल मिलाकर कारोबार से संबंधित लोगों के लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। तुला राशि, नए आइडियाज़ मन में हैं, कुछ कर गुजरने की जो है चाह आपको बहुत आगे लेके जाने वाली है। आपके लिए दिन भी शुभ है, और आपको रिश्तेदार और घर वालों से और वाइफ के साथ सपोर्ट आपकी अच्छी बनी रहेगी।
और आपका बाहर से भी मित्रों से भी आपके संबंध अच्छे रहेंगे, वो भी आपकी सपोर्ट में रहेंगे। आपका आज का दिन उत्तम जाएगा, जिससे आप अपने लिंक्स की जो है मदद लेकर उनका यूज़ कर कर आप अपना दिन बढ़िया कर लोगे। वृश्चिक राशि, अगर पेट में आपके कॉन्स्टिपेशन रह रही है, एंजाइटी ज़्यादा रह रही है, अगर आपको जैसे ज़्यादा सोचने की या दिमाग ऐसे लग रहा है जैसे फड़फड़ा रहा है, घर से घर जाते हो तो बाहर भागने को जी करता है और बाहर हो तो घर भागने को जी करता है, तो आपको थोड़ा सा अपना चंद्रमा मजबूत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 400 ग्राम चावल, 400 ग्राम दूध 4 सोमवार शिव जी के मंदिर में चढ़ाएं, जिससे कि आपको सेटलमेंट होने में जो भी दिक्कतें आ रही हैं आपकी या आपकी सेटिंग नहीं हो रही, वो आपकी दूर हो जाएगी ये दिक्कत। धनु राशि, कुछ कर्जा चढ़ने का योग, आपको समझ ही नहीं आ रही आपका खर्चा कहाँ पर हो रहा है, आपके सर पर कर्जा मंडराने का योग। आपके 24 घंटे जो है पॉकेट में पैसे जो है आपके 1 रुपया जहाँ पर खर्चा होना चाहिए, आप वहाँ पर 10 रुपये खर्चा करते हैं, इसीलिए आपको पता नहीं चलता कि आप कितना कमाते हैं और जाता कहाँ पे है। तो कृपया करके आप वो सोच समझ कर अपना खर्चा कीजिए। आने वाले दिन थोड़े से आपके तंगी के हैं और पैसा ना बचने के हैं। केसर का तिलक आप लगातार अपने माथे पर ज़रूर लगाकर घर से निकलें। मकर राशि, मकर राशि के लिए तनाव की स्थितियां बनी हुई हैं। तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, अगर आप किसी से कारोबार करने की विचार बना रहे हैं जिसमें कि आपका पैसा लगे, तो कृपया करके अपना पैसा जो है सोच समझकर इन्वेस्टमेंट कीजिए, नहीं तो आपका हो सकता है धन आपके पार्टनर जो है हड़प लें। अगर आप लेडीज़ हो तो कमर, पाँव और बैक की दर्दें आपको परेशान कर सकती हैं। कच्चे दूध की मालिश कर बॉडी में नहाएं, जिससे कि आपकी तरक्की होनी निश्चित है और आपकी सेहत में भी सुधार हो जाएगा। कुंभ राशि, कुंभ राशि के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं कि आप पर कोई बदनामी का योग मंडरा रहा है। अगर आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि आपकी गृहस्थी पर कोई परेशानी बढ़ जाए, तो कृपया करके आप कोई भी ऐसा गलत अनुचित कार्य ना करें जिससे कि आपकी गृहस्थी जो है उजड़ने तक आ जाए। बाकी आपका कारोबार संबंधी कामकाज के लिए अच्छा दिन चल रहे हैं, आपकी तरक्की भी हो रही है। परमात्मा ने आपकी जो तपस्या का फल आपको दिया है, जिसकी वजह से आपका कारोबार भगवान की दया से अच्छा चल रहा है। लेकिन ये पाप करने का दुस्साहस बिल्कुल भी ना कीजिएगा, क्योंकि राशि पर आपके कुछ ऐसे ग्रह मंडरा रहे हैं जिसकी वजह से आपको आने वाले दिनों में कोई परेशानी आ सकती है गृहस्थी संबंधी। मीन राशि, मीन राशि के लिए आज का दिन जो है, अगर आप कोई वाहन लेना चाहते हो तो वाहन आपको मिलने का योग है, चाहे वो कर्जे पर मिले। प्रॉपर्टी लेने का अगर विचार है वो भी आपको मिलने, चाहे वो कर्जे पर मिले। लेकिन आपको सूट करेगी कि नहीं, ये आपको होरोस्कोप दिखाकर आपका जो है अपना अच्छी तरह से विश्लेषण कराकर अपने बारे में पूरी जानकारी लेनी है। लेकिन अगर आपकी राशि के बारे में देखा जाए, कर्जे पर अगर आप कोई प्रॉपर्टी या गाड़ी लेते हो तो आपके लिए अच्छी ही साबित होगी। तो आज का टॉपिक था बृहस्पति ग्रह के बारे में, कि बृहस्पति जिसका बढ़िया, उसका खानदान भी बढ़िया, उसकी पढ़ाई भी बढ़िया, उसका मान सम्मान भी बढ़िया, उसको नौकरी भी बढ़िया मिलती है और उसके बाप दादा की सपोर्ट की वजह से पहले ही वो ऐसे एक ख़ानदान में पैदा होता है जिसमें उसको कोई कमी नहीं, ज़मीनों जायदादों का मालिक, बड़े से बड़ा काम करने की नॉलेज और बड़ा, अगर जिसका खराब तो समझ लीजिए उसका, यानी कि गुरु खराब हो गया, अगर भगवान आपसे नाराज़ हो गया तो आपको नीचे जो है धक्के खाने से कोई नहीं रोक सकता। जब भी गुरु खराब किसी की कुंडली पर प्रभाव डालता है, राहु की दशा में ऐसा इंसान, थाना, अस्पताल, कोर्ट कचहरी का योग ऐसे इंसानों पर मंडराता है। पैसे का मोहताज हो जाता है, खाने तक के ऐसे इंसानों को जो है भटकना पड़ता है। ऐसा इंसान ज्ञानी होते हुए भी जो है मांग कर खाने तक की नौबत आ जाती है। मान सम्मान कहीं रहता नहीं है, भाग दौड़ कर भी कुछ नहीं, सिर्फ एक दौड़ भाग की ही ज़िंदगी में ऐसे इंसानों को जीना पड़ता है।
जिसका गुरु लगन में है, जिसका गुरु 2 नंबर में है, जिसका गुरु 3 नंबर में है, यानी कि तीसरे भाव में, पहले भाव में, दूसरे भाव में, तीसरे भाव में, 5वें भाव में और 9वें भाव में, तो 12वें भाव में, तो ऐसे लोगों का जीवन तो बीतने वाला है आराम से, चाहे वो किसी भी राशि का है, किसी भी, बजाय कि आप वेजिटेरियन होने चाहिए। क्योंकि अगर आप नॉन वेज खा रहे हो तो समझ लीजिए यह कहीं ना कहीं आपके गुरु ग्रह को ख़राब करने वाली, क्योंकि गुरु ग्रह जो है वो जीवों की मदद करने वाला ग्रह है, धर्मी कर्मी ग्रह है। वो जीव हत्या से नफ़रत करता है और जीव हत्या यानी कि करवा कर खाना तो बहुत बड़ी दूर की बात है। अगर आप नॉन वेज खाते हो तो आपका गुरु ग्रह खराब हो रहा है। तो लगन में अगर आपके गुरु है तो आपको मान सम्मान, उच्च विद्या, लेकिन यहाँ पर देखना पड़ेगा अगर आपका गुरु ग्रह 3 नंबर का है या 6 नंबर का है या 10 नंबर का है या 11 नंबर का है, तो ये राशियाँ गुरु ग्रह की अच्छी नहीं हैं। तो ये राशियाँ अच्छी ना होने की वजह से गुरु ग्रह यहाँ पर, आपने आजकल बहुत सारे गुरु देखे हैं, ऐसा गुरु भी बना देता है जहाँ पर लोगों का भला करने वाला, मान सम्मान वाला, उच्च पद अधिकारी बनाता है। वहाँ पर यहाँ पर बैठा गुरु इन राशियों का चोर, ठग, दुनिया का सबसे बड़ा बेईमान, और यानी कि ये बिजनेसमैन, अगर आप बिजनेसमैन हो तो आपके लिए बहुत सारा शुभ होने वाला है। अगर आप ट्रेडिंग के काम में हैं, अगर आप विदेश भेजने के कामों में हैं, या आप बिजनेसमैन हैं, अगर आप सेल परचेज का काम करते हो तो ये आपको बहुत तरक्की दिलवाएगा। अगर आप इन राशियों के मालिक में यानी कि 3 नंबर, 6 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर की राशि में अगर आपका गुरु ग्रह पड़ा हुआ है तो कहता है कि ये इतना चालाक इंसान होता है कि किसी को बात नहीं करने देता और लोगों का फ़ायदा करने की बजाय अपना जो है पॉकेट भरने की ओर इसका ज़्यादा ध्यान होता है। लालची, बेईमान किस्म का इंसान ऐसे गुरु ग्रह वालों को देखा गया है। जहाँ पर 1 नंबर राशि में पड़ा गुरु ग्रह, 4 नंबर राशि में पड़ा गुरु ग्रह, सिंह राशि में पड़ा, 5 नंबर राशि में पड़ा गुरु ग्रह, वृश्चिक राशि में पड़ा, धनु राशि में पड़ा और मीन राशि में पड़ा गुरु ग्रह परम उत्तम फल देता है। जहाँ पर भी ये पड़ा है, चाहे गुरु ग्रह आपका 8वें घर में पड़ा है, जहाँ पर कि गुरु, मान लीजिए आपका 8वें घर में गुरु ग्रह पड़ा है और 9 नंबर की राशि का है, यहाँ पर लिखा गया है कि मौत का देवता कोसों दूर भागेगा जब तक ये बैठा रहेगा। कि जब तक ऐसा इंसान घर में है तो अकाल मृत्यु का देवता भी आपके घर में एंटर नहीं, खुद भी लंबी उम्र का मालिक होता है और बाप दादे भी लंबी उम्र भोग कर जाते हैं। अगर ये यहाँ पर ख़राब है, मान लीजिए राहु या केतु या शनि से दरिष्ट है या किसी तरह निर्बल हो रहा है, तो 12 साल की आयु से पहले ही बाप दादा जो है, पर दादा तो होता नहीं है, दादा दादी का सुख और बाप पर भी बहुत ज़्यादा कष्ट देता है। पढ़ाई जो है सिर्फ +2 तक या बहुत ज़्यादा मर कर, +2 भी जो है प्राइवेट, अगर कोई +2 के बाद जो है प्राइवेट कॉलेज में जा नहीं पाता और कॉलेज की डिग्री में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल आती है पैसे की वजह से, या इसका अपना पढ़ने का ही मन नहीं होता। अगर आपका 5वें घर में गुरु है तो ये बहुत ज़्यादा नेक, ओबीडियंट, आज्ञाकारी और माँ बाप की सेवा भाव करने वाला अगर अच्छी राशि का है, कहता है तीनों काल उत्तम। जैसे ऐसे परिवार में भी पैदा होगा जहाँ पर बहुत बड़ा ख़ानदान होगा, आगे इसकी किस्मत भी बहुत ज़्यादा, ज्ञानी भी बहुत होगा, पढ़ा लिखा भी बहुत होगा, नौकरी भी बहुत बढ़िया मिलेगी। और तीसरा, विदेशों के योग भी ऐसे इंसानों के बनते हैं। यह लॉयल भी बड़े होते हैं, डाउन टू अर्थ, और भगवान से मानने वाले, माँ को भी मानने वाले बहुत। और यहाँ पर सूर्य का घर होने की वजह से ये गलत बात भी बर्दाश्त नहीं करते। तो गुरु जिनका खराब है, जैसे मान लीजिए 6, 8
घर में पड़ा है, चौथे घर में पड़ा है या 10वें घर में पड़ा है, सबसे पहले तो ये जितने भी धर्म कर्म करते हैं लोग, आपने कई लोग ऐसे देखे होंगे जो जितना ज़्यादा पाठ पूजा करते जा रहे हैं उनके दुख उतने ही ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। हम कई बार सोचते हैं कि हे भगवान, इनका जो भला नहीं हो सका, इतने जो धर्म कर्म करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, हमारा कैसे होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जिनकी कुंडली में भी गुरु ग्रह खराब है उनको पाठ पूजा कम से कम करनी चाहिए, क्योंकि इनकी पाठ पूजा जो भी होती है वो इनके मन में ये शर्तें लगाकर भगवान को पाठ पूजा करते हैं। चाहे ऊपर से बताए ना, ये माने ना, लेकिन अंदर से 100 तरह की सुखना जैसे मांगते हैं। रास्ते में चलते कोई मंदिर दिख गया है, भगवान मेरे को ये मिल जाए तो मैं ये करूँगा ऐसे इनकी जो सुखना मांगने की जो शर्तें लगाकर जो है भगवान की पूजा करने की या दिखावे से पूजा करने की जो आदत है इनकी, जो भगवान इनकी नीयत के अकॉर्डिंग इनको रिजल्ट देता है, जिसकी वजह से ये जितनी भी पाठ पूजा आपको जो करते नज़र आते हैं वो उतने ज़्यादा दुखी होते हैं। उसके पीछे कोई बहुत बढ़िया गलतियाँ इनकी होती हैं। जिनकी कुंडली में गुरु ग्रह अच्छा होता है वो सारा दिन काम करते रहते हैं घर पर बैठे, वो कभी मंदिर शायद जो टाइम सिर जा ही नहीं पाते, वो इतने व्यस्त होते हैं। वो कभी कभार मंदिर जाते हैं लेकिन उनकी विशेष जो है बड़ी जल्दी पूरी हो जाती हैं। तो हम सोचते हैं कि हे भगवान, हम तो इतनी पाठ पूजा करते हैं, ये घर बैठा ही इसको सब कुछ मिलता जाता है, ये शायद इसके कोई पिछले जन्मों के कर्म है। तो उसकी कुंडली में देखा मैंने, बहुत सारी कुंडलियों में ऐसा देखा जिनकी कुंडलियों में भी गुरु ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में पड़ा है, उनको कोई ख़ास पाठ पूजा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। अगर करते हैं वो तो उनके लिए बहुत अच्छा, सोने पे सुहागा ही है। लेकिन जो बुरे वाला है तो वो क्या करे, सबसे पहले तो बुरे वाले को तो उपाय करने चाहिए, उपाय करना चाहिए और बिल्कुल भी दिखावे की ज़िंदगी। सबसे पहले तो इसको शांत रहना चाहिए, बहस नहीं करनी चाहिए, अपनी ज्ञान बढ़ाने की बातें करनी चाहिए। और कोई गुरु जो कि अच्छी बातें करता हो, ये गुरु मैं वो वाले गुरु नहीं कह रहा कि नामदान ले लो या वो ले लो, कोई भी आपका गुरु हो सकता है। वो आपके पिता भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती है, वो आपके आस पड़ोस में कोई बुज़ुर्ग इंसान भी हो सकता है, या कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जो जिसकी बातें जो हैं, जिसकी लालच कपट से वो दूर हो और अच्छी बातें वो करता हो, देश के जीव जंतुओं के बारे में हित में और मानवता के बारे में हित में, और आपको अच्छी शिक्षा देता हो, वो आपको अपना गुरु आपको बना लेना चाहिए। आपको गुरु की शरण में रहना चाहिए, गाय की सेवा करनी चाहिए, मंदिर की सेवा करनी चाहिए, रोज़ाना तिलक जो है माथे पर ज़रूर केसर का करना चाहिए, चने की दाल मंदिर में चढ़ानी चाहिए, हल्दी की गांठें जो है आपको जल प्रवाह करनी चाहिए। अगर मान लीजिए आपको कैसे पता चले कि आपका जो है गुरु आपको कौन सा उपाय करना सूटेबल है। मान लीजिए आपका लगन में गुरु है, फर्स्ट हाउस में आपका गुरु है, तो एक नंबर में गुरु सूर्य और मंगल का ये घर है, तो यहाँ पर विराजमान गुरु जो है बहुत ही बली होता है, बशर्ते कि राशि भी बहुत बढ़िया हो। यहाँ पर बैठा गुरु कहा गया है कि 1 लाख दोषों को माफ़ कर देता है। यानी कि इंसान अगर जहाँ, यानी कि उसका बुढ़ापे में भी अगर सुधरने का मन हो तो ये गुरु ग्रह वहाँ से ही एक्टिव हो जाता है और उसकी सारे जो है अवगुण माफ़ कर देता है, तो उसका एक्टिवेट होकर अच्छे परिणाम देने लग पड़ता है। तो सूर्य है धर्म कर्म आत्मा ज्ञान। अगर आप गुरु को एक्टिव करना चाहते हो तो आपको गीता या धार्मिक पुस्तकें जो हैं पढ़नी चाहिए, या चालीसा जो है किसी भी अपने इष्ट देवता का जरूर रोज़ पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मंगल के घर में है, लाल चंदन और केसर मिक्स कर जो माथे पर लगाएगा, ये गुरु ग्रह उसको विद्या का सुख, पैसे का सुख, सेहत का सुख, इज्जत मान का सुख, सिर्फ एक छोटा सा तिलक इतना कमाल कर देगा, तो ये आपको देगा। ऐसे ही आपको मान लीजिए आपका 2 नंबर में गुरु ग्रह है, तो आपको यहाँ पर शुक्र और गुरु अपने ही घरों में, कई विद्वान यहाँ पर गुरु को अच्छा नहीं मानते। मैंने तो अपनी कुंडली यानी कि मैंने जितनी भी कुंडली देखी जहाँ पर बैठा गुरु, लोग ऐसे लोगों को नतमस्तक यानी कि सलाह लेने जाते हैं,
टीचर होते हैं, लेक्चरर होते हैं, दूसरों को एडवाइस करने वाले होते हैं। और ऐसा इंसान किसी को भी अगर जो भी बात कह दे, अच्छी हो या बुरी, वो पूरी ज़रूर होती है, क्योंकि ब्रह्मवाक ज़बान पर बैठा गुरु जो भी आशीर्वाद दे देगा वो भी लगेगा, जो भी बद्दुआ दे देगा उसी वक्त उसको पूरी होगी। यहाँ पर गुरु ग्रह को ही बल देने हैं आपके लिए। यहाँ पर ज़बान पर अगर आप केसर का तिलक लगाते हो तो आपके लिए परम श्रेष्ठकारी है। और आलू जो कि शुक्र ग्रह की चीज़ है, उसको हल्दी लगाकर अगर आपको फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम आ रही है, पैसे की दिक्कत आ रही है, 2 आलू लेकर उस पर हल्दी लगाकर अगर आप गाय माता को खिलाते हो तो यहाँ पर गुरु के परम श्रेष्ठ फल आपको मिलने शुरू हुए। और दूसरे नंबर पर अगर आप चांदी की डब्बी में केसर भरकर अगर आप अपनी पॉकेट में रखते हो तो कल्याण ही कल्याण आपका होगा। ऐसे ही आपको उपाय जो है अपनी कुंडली के अकॉर्डिंग आपके जो है निकलेंगे। पर यह जानना बहुत ज़रूरी है, आपका होरोस्कोप देखना बड़ा ज़रूरी है। इसी के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। यहाँ से आपको मैं जो भी बता रहा हूँ वो आपको नोटिस कर लेना चाहिए। हमारा गुरु अच्छा है कि बुरा है वो आपको अपना जो है लिख लेना चाहिए। अगर बुरा है तो आपको ये जो नीचे नंबर आपको शो हो रहे हैं, अपनी पर्सनल अपॉइंटमेंट ज़रूर बुक करवा कर अपने बारे में पूछना चाहिए, क्योंकि 2020 है वो थोड़ा सा नरम चला गया है, ख़राब गया है। और 2021 में हम अगर तेज़ी से अपने ग्रहों के उपाय कर कर वापस ना आए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, हम पीछे ना रह जाएं कहीं। तो आप फटाफट अपने ग्रहों की स्टडी कीजिए और अपने ग्रहों से जो है फ़ायदा लेने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये ग्रहों की वजह से ही सारी दुनिया चल रही हैं। ये सभी पर प्रभाव डालते हैं। जिसकी कुंडली में अच्छा है उनकी कुंडली पर बहुत अच्छा, क्योंकि गुरु ग्रह के बारे में मैं आपको और डिटेल में बताना चाहता हूँ। ये सीधा मस्तिष्क पर, सारे ग्रह 9 ग्रह जो है हमारे मस्तिष्क पर प्रभाव डालते हैं। ये लगन पर जब गुरु का प्रभाव होता है तो धर्मी कर्मी पाठ पूजा कर्म वाला हो जाता है। अगर ख़राब राशि में है तो ये बहुत चुस्त चालाक और बेईमान और ठग, ऐसा साधु जो दूसरों को ठग लेता है, ऐसा इंसान भी आपको बना देता है और जेलों में धक्के खाने के लिए मजबूर कर देता है। कई आपने आजकल गुरु देखे जो जेलों में बैठे हैं, वो ऐसे ही गुरु किस्म के हैं जिनके पास पैसा तो आ जाता है लेकिन रिस्पेक्ट नहीं आती। तो एक बार ऐसा भी समय देखता है गुरु ग्रह वाला इंसान जिसकी बहुत ज़्यादा तरक्की होती है। कई ऐसे आपने इंसान देखे होंगे जिनकी दुनिया में बहुत नाम था ऐसे परिवारों का, लेकिन बाद में उनको कोई पूछने वाला नहीं रहा। तो गुरु अपने उत्तम करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पढ़ाई, पैसा, दौलत चाहते हो, मान चाहते हो, विदेशों की यात्रा चाहते हो, तो फटाफट ये जो नीचे नंबर शो हो रहे हैं और मेरा यूट्यूब पर जो चैनल है फटाफट सब्सक्राइब कीजिए और अपने बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी, वहाँ पर एपिसोड भी वो आपके मतलब के जो पड़े हैं वो आपको फटाफट देखने चाहिए और अपने पर्सनल उपाय लेने के लिए नीचे अपॉइंटमेंट ज़रूर लेने चाहिए। तब तक के लिए मेरे को दीजिए इजाज़त। कल फिर आपके सामने मैं नया एपिसोड लेकर आपके सामने आऊँगा और रोचक जानकारियाँ आपको देखता रहूँगा। ज्योतिष का सुपर प्रोग्राम दशा और दिशा में आज दीजिए मेरे को इजाज़त। धन्यवाद।